Welcome to the world of Radio Spark, the voice of Jaipuria. Greetings to all. Welcome to yet another episode of Radio Spark, the voice of Jaipuria. परिवर्तन क्या है परिवर्तन? परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। ये बदलाव चाहे प्रकृति में हो चाहे मनुष्य के विचार में, ये हमेशा नई ऊर्जा, नई शक्ति और कुछ नए करने के अंदाज के साथ उजागर होता है। इसलिए आज हमारे साथ कानपुर परिवर्तन फोरम के कुछ महत्वपूर्ण सदस्य हैं। श्री अनूप द्विवेदी जी, श्री शौर्य गर्ग जी, श्रीमती रेणु शाह जी और श्री फैज खालिद जी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। तो सर और मैम, आपका ये कानपुर परिवर्तन फोरम शुरू करने के पीछे क्या प्रेरणा थी और ये आपने कब शुरू किया? ये हमने 2008 में शुरू किया और इसकी प्रेरणा ये थी कि जब भी हम लोग फॉरेन से इंडिया वापस आते थे तो लगता था कि अरे वो तो इतना साफ़ सुथरा शहर था, हमारा तो कितना गंदा है। स्पेशली कानपुर एक गंदे शहर के नाम से जाना जाने लगा था। तो हर वक्त ये लगता था कि, और जब भी सोचें या बात करें तो ड्राइंग रूम में एसी में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, बात करी, गवर्नमेंट को कोसा और फिर अपने काम में हम लोग रोज़ के उसमें निकल गए। तो हमारे जो मेन जिन्होंने ये स्टार्ट किया है उसमें से एक अनिल गुप्ता जी हैं। वो काफ़ी यहाँ से आईआईटी से पढ़ के वो फ़ॉरेन चले गए अमेरिका, और जब वहाँ से वो जब भी कानपुर आते और इस तरह की बातें सुनते तो उनको हमेशा अंदर से ये लगता था कि ये गलत है। तो जब फिर वो कानपुर शिफ्ट हो गए और उन्होंने ये सोचा कि अब ये काम ड्राइंग रूम से निकल के बाहर सड़कों पे आना पड़ेगा। फिर 2008 में हम लोग कुछ लोग इकट्ठे हुए और ये सोचा कि हाँ, सबसे पहले सफाई अभियान शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने हर बिल्डिंग में सारे स्टेयर्स चढ़ के एक के घर में हम लोगों ने कूड़ा मांगा है। क्या फ्री कूड़ा दीजिए, हमें फ्री कूड़ा चाहिए। पहले तो वो लोग तैयार नहीं हो रहे थे, धीरे धीरे दे रेडी कि ठीक है हम लोग कूड़ा देंगे। तो ये फ्री काम हम लोगों ने शुरू किया था 2008 में, और इसमें हम लोगों ने मतलब स्टार्ट करने में, हमेशा कोई भी चीज़ स्टार्ट करने में बहुत मेहनत होती है, तो उसमें मेहनत काफ़ी हुई, पर फिर भी कानपुर के लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया कि हमें किसी भी तरह से कानपुर को साफ़ सुथरे शहर में बदलना है। इसलिए हमें भी परिवर्तन होना है, हमें अपनी आदतों में भी सुधार लाना है, तब ये परिवर्तन ज़्यादा मायने रखेगा और ज़्यादा वर्क करेगा कानपुर। जी मैम, परिवर्तन तो जीवन का नियम है, पर उसको अपनाने में लोगों को काफ़ी समय लगता है। ये बात तो मैम आपकी बिल्कुल सही है कि आपने जैसे बताया कि आप लोग गए, आपने घर घर जाके मांगा। पहले तो उन लोगों ने बहुत कोसा होगा कि ये सब क्या कर रहे हैं, पर आज वही लोग होंगे जो आपको देख के कहते होंगे कि हाँ, हम भी इसका पार्ट। परिवर्तन ने अपनी छाप पूरे कानपुर में छोड़ रखी है। हाँ जी। परिवर्तन के बारे में बहुत सुना है, बहुत प्रकार के बैंकों के बारे में भी सुना है, लेकिन ये रोटी बैंक क्या है आपका? 2017 में हमारे कुछ सदस्यों ने न्यूज़ पढ़ी पेपर में कि महोबा में कोई रोटी बैंक चल रहा है, वो गरीबों में रोटी बांटता है। तो ये हुआ कि हम लोग स्वच्छता पे काम कर रहे हैं, क्यों ना एक ये भी कार्य गरीबों के लिए किया जाए। 1 जनवरी 2017 में हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई, फेसबुक और सोशल मीडिया में डाला। उसमें कई लोग जो अपरिचित थे वो लोग आए, और वहीं से हम लोगों को शुरुआत हुई कि इसको तुरंत शुरू कर देना चाहिए। 1 जनवरी 2017 की मीटिंग हुई और 7 जनवरी 2017 से हमने रोटी बैंक स्टार्ट कर दिया। पहले हम लोगों ने कचहरी के बाहर अस्थायी रूप से शुरुआत की, फिर विचार आया कि कहाँ किसको ज़रूरत है। हम लोगों ने देखा सरकारी अस्पतालों में गांव देहात के लोग बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं, वो ज़्यादा नीडी हैं। फिर हम लोगों ने कार्डियोलॉजी और उर्सला अस्पताल में उसकी शुरुआत की। 250 लोगों को कार्डियोलॉजी में, 250 लोगों को उर्सला में डेली अब हम लोग खाना बांटते हैं, और इसके लिए शहर के बहुत लोग मदद करते हैं। उसी तरह से ही चलता चला आ रहा है। ये तो बहुत अच्छा कार्य है। So basically, talking about the other activities what Parivartan Youth Club has been doing recently, अभी हमने एक recently donation drive किया था, which is a cloth donation drive. ठंड बहुत पड़ी, लोगों को ठंड भी लगी, so things were कि अब हम क्या as a society, हमारे कबर्ड्स में इतने कपड़े भरे रहते हैं, सब कुछ रहता है, हम यूज़ कर रहे हैं, नहीं यूज़ कर रहे हैं, all these things were being managed under this cloth drive. तो उसमें basically we collected the clothes from the entire group of Parivartan, जो भी हमारे लोग हमसे connected थे। आउटसाइड मैं ये भी बोलूँगा कि परिवर्तन का एक बेस्ट पार्ट ये है कि पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो कनेक्ट विद अस। उन्होंने भी हमें, दे गिव अ गुड अमाउंट ऑफ क्लोथ्स, शूज़ और सॉफ्ट टॉयज़,
दे वर वेरी गुड बैंगल्स ऑल्सो जो बच्चों को वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे एंड ऑल दैट स्टफ. तो फाइनली हमने इसको कलेक्ट करके वी वेंट टू उन्नाव फॉर दिस थिंग बिकॉज हमें लगा कि एक थोड़ा ऐसे एरिया में जाके करें जहाँ पे देर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ नीड. थैंकफुली वी गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ क्राउड ओवर देयर जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया विद लव एंड अफेक्शन. बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे जिन्होंने उन चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट किया. हैंसफोर्थ उसके बाद भी क्या होता है ना, एक पॉइंट बच जाता है कि देयर आर सम क्लोथ्स जो उनको शायद नहीं पसंद आते, बट एवरीथिंग हैज समथिंग और द अदर इज अ नीड फॉर समवन. उस चीज़ को हमने कलेक्ट करके केटर करके एक हमने वहाँ पे एक टेम्पल था उन्नाव में, दुर्गा माँ का टेम्पल, बड़ा ऑस्पिशियस टेम्पल है, उसके बाहर उस दिन हमने इस ड्राइव को और इनिशिएट किया. सो वी गॉट दोस कार्टन्स ऑन द रोड्स, उसको हमने साइड में लगा के एंड वी केप्ट इट इन अ ओपन मैरेज, जिससे लोग बच्चों ने वहाँ पे आके और जो भी वहाँ के लोग थे बूढ़े बूढ़े उन्होंने चूज किया. द स्माइल्स ऑन देयर फेसेस, आई वुड से द एफेक्शन दे हैव फॉर दोज क्लोथ्स, लवली. इस तरह की कई एक एक्टिविटीज जो परिवर्तन यूथ क्लब करता रहता है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. आई थिंक बेटर इस चीज़ को आइडेंटिफाई या बेटर इस चीज़ को समझने के लिए हमारे सोशल मीडिया के पेजेस हैं वेर इन यू कैन कनेक्ट. तो ये तो बिल्कुल सही बात बोली आपने कि मतलब दूसरों की मदद से ज़्यादा उनको कितनी खुशी मिली से ज़्यादा हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है वो केवल करने के बाद ही समझ में आता है. तो इसी के साथ अब जैसे हम आपके साथ जुड़ना चाहें कि आपकी ये जो मुहिम है परिवर्तन की, बदलाव की ये जो मुहिम है, हम इससे जुड़ना चाहते हैं, हम यूथ इंस्पायर होना चाहते हैं, तो हम आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? सो बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि किस तरह के चैनल से परिवर्तन लोगों से जुड़ता है, इट इज़ वेरी सिंपल. सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स. हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एज वेल एज नाउ ऑन लिंक्डइन भी हैं. सो दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमसे लोग टेक्स्ट करके मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ परिवर्तन और समथिंग. उसके बाद वी ऐड देम अकॉर्डिंगली टू द ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप. ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में हमारा केवल दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, विच यू डू. जस्ट गिव योर टाइम ऑफ योर्स. अ लिटिल टाइम ऑफ योर्स कैन ब्रिंग अ बिग चेंज इन द सोसाइटी. जब द पॉइंट यू कनेक्ट विद अस ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, हम आपको उस इवेंट की डिटेल्स देते हैं. वी रिक्वेस्ट यू टू कम अप फॉर दैट इवेंट एंड उस इवेंट से यू आर एबल टू गेट अ बेटर इंसाइट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, दैट हाउ इट परफॉर्म्स एंड वर्क्स. So I would say social media में Instagram, Facebook, LinkedIn, you can very well connect with us. And what is the name of that handle? हाँ, so like there are 2 pages on Instagram we are running. One is Kanpur Parivartan, another is Parivartan Youth Club. So these are the 2 ways. Same, the pages are available on Facebook as well. LinkedIn पे हमारा परिवर्तन के नाम से ही वो है और Twitter पे भी परिवर्तन के नाम से ही है. सो हम लोग ने देखा है VIP रोड में जब हम जाते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड इतनी प्लास्टिक की बॉटल्स में पेड़ उग रहे होते हैं, प्लांट्स होते हैं. सो वी कैन सी कि हाँ नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को कितने अच्छे से यूज़ किया है परिवर्तन ने. सो मतलब अंदर से बहुत खुशी मिलती है. एंड सिमिलरली आपको इस जर्नी में कई प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी होंगी. जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया कि आप घर घर कूड़ा लेने जाते थे तो लोग नहीं देते थे. इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें जो लोगों के सामने नहीं आ पाती. कई चीज़ों में होता है, उनको ये लगता है कि ये काम तो गवर्नमेंट का है, इसमें हम क्यों पैसा दें, हम मेहनत से कमाते हैं, इसके लिए हम नहीं देंगे. तो हम लोग को ये लगता है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ किस किस जगह पहुँचेगी. हम 24 घंटे कूड़ा फेंकते हैं, वो 24 घंटे तो नहीं एक बंदा लगाएगा कि वो आपका कूड़ा उठाए. तो हमें अगर अपना घर या अपना शहर खूबसूरत बनाना है तो हमें आगे आना ही पड़ेगा. इसमें एक शेर जो हमेशा मैं इसको करता हूँ, राहत इंदौरी साहब का शेर है कि हम लोग को खुद आगे आना पड़ता है तभी जाके कोई चीज़ सही होती है. तो उसका शेर है कि ना हम सफ़र से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा. तो हमें खुद ही इसको करना पड़ेगा तभी जाके चीज़. इसमें एक बात मुझे भी याद आती है जो मैंने कहीं शायद किसी बुक में पढ़ी थी. Don't just look for a silver lining, become a silver lining for someone. Exactly. Very good. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir, for joining us.